प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम मोनालिसा। आज हम जानेंगे, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, कि क्या यीशु मसीह विदेशी ईश्वर हैं। प्रायः लोग इसी तरीके से प्रभु को परिभाषित करते हैं कि वो विदेशी ईश्वर, उनका परिचय इसी तरीके से लोग प्रायः दिया करते हैं, जबकि ये गलत है। यदि हम वचन में देखेंगे, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या हम लोग जगत से बाहर हैं? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जगत से प्रेम नहीं किया? हाँ, बिल्कुल जगत से प्रेम किया। तो जब प्रभु ने जगत से प्रेम किया तो सिर्फ विदेशों के ईश्वर कैसे हुए? तब तो वो पूरे जगत के ईश्वर है, पूरे जगत के, पूरे संसार के, हर एक व्यक्ति के, हर एक मनुष्य के। क्योंकि वचन में आप फिर से इस वचन को पढ़िए, यूहन्ना 3:16, क्योंकि जगत से ऐसा प्रेम किया और अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई शब्द पर ध्यान दे, ताकि जो कोई भी हो सकता है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो प्रभु ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि सिर्फ विदेश के ही लोग मुझ पे विश्वास करें, बाकी इंडिया के लोग नाश हो जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु ने स्पष्ट रीति से वचन में कह दिया है कि ताकि जो कोई विश्वास करे, यानी संसार का वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मजहब का हो, कि गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो, हर प्रकार का व्यक्ति प्रभु पे अगर हृदय से विश्वास और ईमान लाता है तो प्रभु से उद्धार देगी। और ऐसा प्रेम करने वाला ईश्वर, ऐसे प्रेम करने वाले ईश्वर को हम किसी जाति, धर्म, मजहब के बंधन में, क्योंकि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है। हम मनुष्यों ने अपनी जातियों को अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन ईश्वर की कोई जात नहीं होती। और सभी धर्म के लोग एक ही ईश्वर को मानते, सबका यही मानना है कि ईश्वर एक है। यदि ईश्वर एक है तो फिर हम ईश्वर को किसी जाति, मजहब या किसी देश में क्यों बांटते हैं? हम ईश्वर को इस तरीके से क्यों परिभाषित करते हैं कि वो विदेशी ईश्वर है या इंडिया के ईश्वर है? क्या वाकई में ईश्वर की भी कोई जात और मजहब होती है? क्या ईश्वर की कास्ट होती है? यदि यीशु मसीह भारतवर्ष में जन्म लिए होते तो आप उन्हें बोलते कि वो हमारे ईश्वर हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। यदि आपको किसी भी स्त्री और किसी पुरुष को, बहुत से लोग प्रेम विवाह करते हैं और उनको आपस में प्रेम हो गया हो, और लड़का अगर विदेशी हो और लड़की इंडियन हो, तो क्या वो ये देखकर उनसे प्यार करेगी कि नहीं, ये तो विदेश का लड़का है, मैं इससे प्रेम नहीं करूँगी? प्रेम हो जाने के बाद विवाह हो जाता है। अब एक छोटा और उदाहरण देती हूँ। यदि आपके माता पिता में से माता भारतीय है और पिता विदेशी हैं, तो क्या आप उनसे प्यार नहीं करेंगे ये बोल के कि वो विदेशी है इसलिए मैं उनसे प्यार नहीं करूँगा? क्योंकि आप उनके द्वारा आए हैं इस दुनिया में, इसलिए आपको, वो आपके पिता हैं और आपको हर हाल में उनसे प्यार करना ही है। और प्यार करने से ज़्यादा आपका अस्तित्व तो उनसे ही है, इसलिए आपको इस बात को स्वीकार करना है कि आप उन्हीं से निकले। आप विदेश से आए हैं कि अमेरिका से आए हैं, कि आपके पिताजी पाकिस्तान के हैं, कि कहीं के भी पर हैं, तो वो आप ही के पिता ना। तो ये सब बातें, ये सब छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा मैं बस ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ईश्वर का कोई जाति, धर्म, मजहब या ईश्वर विदेश के हैं, ईश्वर पाकिस्तान के। आप जरा अपने विवेक का इस्तेमाल करके सोचिए, क्या ईश्वर की भी कोई जाति होती है? ईश्वर सबके लिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो सबके लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक मनुष्य, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ इजराइल में पैदा हुआ हूँ, मैं बैतलहम में पैदा हूँ, मैं तो सिर्फ यहीं के लोगों का उद्धार करूँगा, मैं सिर्फ यहीं के लोगों से प्यार। एक मनुष्य प्रेम का खोजी है। हर एक मनुष्य को सच्चा प्रेम चाहिए, और सच्चा प्रेम यदि हमें कोई दे रहा है, वो कहाँ का रहने वाला है, किस जगह का रहने वाला है, ये मायने नहीं रखता। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये मायने नहीं रखता, आप ये सोचकर उससे नफरत नहीं करेंगे कि अरे वो तो यहाँ का रहने वाला है या वो हमारे भारतवर्ष का नहीं है इसलिए मैं उससे प्रेम नहीं करूँगा या करूँगी। तो हम प्रेम कहीं भी किसी से भी कर सकते हैं और किसी से भी प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी को अपनी तरफ से प्रेम कर सकते हैं, किसी का प्रेम हम अपनी तरफ, उसका प्रेम हम अपने जीवन में ग्रहण भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो कहाँ का रहने वाला है या कहाँ की रहने वाली है या कैसे लोग हैं। हम सीधे सीधे बस प्रेम की ओर देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह कहीं भी पैदा,
कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, लेकिन वो हमसे प्रेम करते हैं, इतना हमारे लिए, हम मनुष्य जाति के लिए काफ़ी है। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिया, हम मनुष्य जाति के लिए प्राण दिया, इतना काफ़ी है। वो हम मनुष्यों का उद्धार करता ईश्वर है, और जो उन पर विश्वास करता है उन सभी मनुष्यों का उद्धार होगा, इतना हमारे लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा देखिए, मनुष्य की सोच जो है बहुत ही छोटी संकीर्ण सोच होती है। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि मनुष्य की सोच में और ईश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये भी एक छोटा सा फ़र्क है कि हम ईश्वर को ये कह के छोड़ देते हैं, सच्चे ईश्वर को, कि वो यहाँ के ईश्वर नहीं है, वो वहाँ के ईश्वर है, तो इनके ईश्वर है तो उनके ईश्वर है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत से विदेशी लोग भी जीसस क्राइस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। उनकी मर्ज़ी है, वो नास्तिक हों या उनकी अपनी खुद की मर्ज़ी है, ये वो जाने। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ये भ्रम ना पालें कि वो सिर्फ विदेशी, अगर वो विदेशी देवता होते तो क्या विदेश के लोग उन पर पूरा विश्वास नहीं करते। उनकी अपनी मर्जी है। बहुत से विदेशी देवी, बहुत से विदेशी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बहुत से विदेशी लोग फॉरेनर्स यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर उनको ये लगता कि हमारे ईश्वर हैं, तो क्या वो उन पर विश्वास न करते? बिल्कुल करते। लेकिन हम उनको ये सोचकर छोड़ देते हैं कि वो विदेशी ईश्वर है, तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने हम सभी मनुष्य जाति से प्रेम किया और वो सभी के लिए क्रूस पर प्राण दिया, हम सभी के लिए वो इस पृथ्वी पर आए। और प्रभु आज भी हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित है। और प्रभु जाते वक्त बोले, हम सभी मनुष्यों से प्रभु ने एक वादा किया था कि मैं फिर वापस आऊँगा और मैं सृष्टि के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे साथ रहूँगा यानी प्रभु सबके साथ रहेंगे, जिस पर प्रभु, जो मनुष्य प्रभु पर विश्वास करता है, जो मनुष्य प्रभु से प्रेम करता है, उन सभी के लिए प्रभु ने बात कही है कि मैं सृष्टि के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह।